Hello students and welcome to this session of English class. Today we are going to read the chapter Inspiration Helps. आज की हमारी जो कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं उस कहानी का शीर्षक है इंस्पिरेशन हेल्प्स, यानी कि प्रेरणा मदद देती है। प्रेरणा हमारी मदद करती है, इसका मतलब ये हो। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा और हेल्प्स यानी मदद करना। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मुश्किल में होते हैं, परेशानी होती है और हमें ऐसा लगता है कि कोई भी रास्ता नहीं है, अब हम इस मुश्किल से नहीं निकल सकते। और ऐसे वक्त में किसी की कही हुई बात या किसी का दिखाया हुआ रास्ता हमारी लाइफ को यू टर्न दे देता है, बिल्कुल उसका रास्ता ही चेंज कर देता है। तो इसी तरह की कुछ कहानी है ये इंस्पिरेशन हेल्प्स। एक बच्ची की कहानी है जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई जिसकी छूट जाती है, उससे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हालात ऐसे हो जाते हैं, बट फिर उसकी टीचर उसे रास्ता दिखाती है कि किस तरह से वो पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है और किस तरह से ये काम हो सकता है। तो ऐसी एक इंस्पिरेशनल कहानी है ये, इंस्पिरेशन हेल्प्स। आइए पढ़ते हैं। Chapter 15, Inspiration Helps. We'll start reading now. Rubina lived with her parents in a village. Her father worked in a factory. She was studying in class 6. She always stood first in the class. रुबीना, ये इस कहानी में जो लड़की है उसका नाम है। रुबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रुबीना अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। वो छठी कक्षा में पढ़ती थी, क्लास 6 में पढ़ती थी वो। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। One day, when her father returned home, he was feeling weak. He told his wife, I am suffering from some serious disease, and the treatment of this disease is very expensive. On hearing this, Rubina's mother became very sad. Her father needed rest, so her mother started working in the factory in his place. Rubina stopped going to school, as most of the time she had to stay at home to take care of her father. She was worried about her studies. तो इस तरह से हमने देखा कि रुबीना क्लास 6 में पढ़ती थी, बहुत ही जो है पढ़ने में अच्छी बच्ची थी। लेकिन क्या होता है उसकी लाइफ में कि जिससे कि सारा उलट पुलट हो जाता है। One day when her father returned home, he was feeling weak. एक दिन जब उसके पिता घर वापस आए, रिटर्न यानी वापस आना, तो घर वापस आए, ही वॉज फीलिंग वीक। तो उनको वीकनेस फील हो रही थी, उनको कमजोरी फील हो रही थी, उनको बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही थी। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज, यानी कि मैं किसी बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूँ, मुझे कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज इज वेरी एक्सपेंसिव, और इस बीमारी का जो इलाज है वो बहुत ही महंगा है। मतलब कोई उन्हें बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई थी और उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, जो कि वो लोग बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय लोग थे, तो उनके पास नहीं था। ऑन हियरिंग दिस, रुबीना's मदर बिकेम वेरी सैड। तो ये सुनने के बाद रुबीना की जो माँ थी वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। देखिए यहाँ पे एक्सपेंसिव लिखा है। एक्सपेंसिव का क्या मतलब होता है? महंगा। ट्रीटमेंट यानी इलाज, डिजीज यानी कि रोग, सीरियस मतलब गंभीर। तो ऐसे एक एक शब्द का मीनिंग भी आपको आना चाहिए। तो ये सुनने के बाद कि उसके पिता को ऐसी गंभीर बीमारी हुई है जिसका इलाज भी बहुत महंगा है, उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई और बहुत दुखी हो गई। हर फादर नीडेड रेस्ट, सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। उसके पिता को जो है रेस्ट चाहिए था, आराम चाहिए था, क्योंकि उनको बीमारी कोई हो गई थी बहुत बड़ी। तो उनके पिता को रेस्ट चाहिए था, आराम चाहिए था, इसलिए उसकी माँ जो है उसने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उनकी जगह पे, पिता की जगह पे माँ ने फैक्ट्री में जाके काम करना शुरू किया। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, एज मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर। तो अब इसके बाद क्या हुआ, चूंकि माँ ऑफिस जाने लगी, माँ फैक्ट्री जाने लगी पिता की जगह, और पिता की तबीयत बहुत खराब थी, तो इसलिए रुबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल। रुबीना ने स्कूल जाना छोड़ दिया।
एज मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे एट होम, क्योंकि उसे ज्यादातर समय घर पे ही रहना पड़ता, टू टेक केयर ऑफ हर फादर, अपने पिता की देखभाल करने के लिए उसे ज्यादातर समय घर पे रहना पड़ता है, इसलिए उसने स्कूल जाना धीरे धीरे बंद कर दिया। शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज, उसको अपनी पढ़ाई की भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि पढ़ने में अच्छी थी, उसे लग रहा था कि मेरी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस वक्त वो कुछ कर नहीं सकती थी, पिता को भी उसकी जरूरत थी, इसलिए उसने घर पे रह के उनकी देखभाल करना शुरू कर दिया। One day on their way to the factory, Rubina and her mother met her teacher. The teacher asked the reason for her absence from school. Rubina said, I am not going to school because my father is very sick and unable to work. Her mother had started working in the mill to support the family, and she had to stay at home to do the household work. तो अब इस जो है पैराग्राफ में हम देखेंगे कि बता रहे हैं कि किस तरह से रुबीना को एक दिन उसकी टीचर मिलती है और वो उसको बताती है कि वो क्यों पढ़ाई के लिए नहीं आ रही। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री, एक दिन फैक्ट्री के रास्ते में रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर, रुबीना और उसकी माँ को उनकी टीचर मिली। किसकी टीचर? रुबीना की टीचर मिली। द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। तो जाहिर सी बात है कि जब टीचर दिखी तो टीचर ने रुबीना से और उसकी माँ से पूछा कि वो इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही, स्कूल में एब्सेंट क्यों हो रही है। एब्सेंस यानी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, आप जैसे स्कूल में अगर नहीं जाते हो तो आप एब्सेंट आपकी लगती है, अगर आप डेली जाते हो तो आप प्रेजेंट होते हो, है ना, उपस्थित अनुपस्थित। तो स्कूल में अनुपस्थित होने की वजह उन्होंने पूछी टीचर ने। Rubina said, I am not going to school because my father is very sick and unable to work. रुबीना ने कारण बताते हुए कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिता जो है बहुत ही ज्यादा बीमार है और अनेबल टू वर्क यानी कि काम करने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पा रही हूँ। हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली। उसकी माँ ने जो है मिल में काम करना, फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उसको फैमिली चलानी है। देखिए पैसा भी एक बहुत जरूरी चीज है, अगर पिता नहीं जा पा रहे हैं तो अगर माँ भी नहीं जाएगी तो पैसा उनके यहाँ कहाँ से आएगा, वो खाएंगे क्या, इसलिए माँ ने जाना शुरू किया है। एंड शी हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क। तो वो चूंकि मिल में जाती है काम करने, तो इसलिए रुबीना को घर पे रहना ही पड़ता है। शी हैड टू स्टे एट होम, उसको घर पे रहना ही पड़ता है टू डू द हाउस होल्ड वर्क, ताकि वो घर का काम काज कर सके और जो है पिता की देखभाल कर सके। इन दोनों ही वजहों से उसको घर पे रहना पड़ता है और जिस वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही। तो ये सारे रीजंस जो है उन्होंने अपनी टीचर को बताया जब उन्होंने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं आ रही। तो अब आज हम इतना ही पार्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। आइए अब इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लुक ऑन न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कुछ नए शब्द और फ्रेजेस पढ़े हैं हमने इस चैप्टर में, तो उसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड एक्सपेंसिव, इसका मतलब है महंगा। स्पेंडिंग यानी कि खर्च करना। बोर्डिंग स्कूल, ये शब्द, अभी कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो आगे आएंगे। तो बोर्डिंग स्कूल इसका मतलब है आवासीय विद्यालय। हर्डल यानी बाधा। एक्सेल यानी किसी कार्य में कुशल होना। जो हम एक्सेलेंट ये शब्द बोलते हैं, ये एक्सेल से ही आया है। तो एक्सेल यानी किसी कार्य में कुशल होना। स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति। एंड ग्रेटिट्यूड मतलब कि आभार। तो ये कुछ नए शब्द थे और उनके मीनिंग्स थे। देखिए अब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड रुबीनास फादर वर्क। रुबीना के फादर, रुबीना के पिता कहाँ काम करते थे। रुबीनास फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। रुबीना के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। Why was रुबीना worried? रुबीना चिंतित क्यों थी? रुबीना was worried about her studies because she had stopped going to school in order to take care of her father. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रुबीना was worried about her studies. रुबीना अपनी पढ़ाई के लिए चिंतित थी क्योंकि, बिकॉज यानी क्या होता है, क्योंकि she had stopped going to school, क्योंकि उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। in order to take care of her father, अपने पिता की देखभाल करने की वजह से उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था और इस वजह से वो अपनी पढ़ाई को लेके चिंतित थी।
Now the third question is, why did Rubina stop going to school? क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के वही पूछा है कि रुबीना ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया था. Rubina stopped going to school as most of the time she had to stay at home to take care of her father. यानी कि रुबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया था इसलिए क्योंकि ज्यादातर समय उसे घर पे रहना पड़ता था ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके. टेक केयर, जब ये शब्द आता है तो इसका मतलब होता है कि देखभाल करना. What do you understand by राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना? Now this part we have to read. अभी हमको ये पार्ट पढ़ना है चैप्टर का, उसके बारे में अभी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आप क्या समझते हैं. इट इज अ स्कीम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस फॉर पुअर फैमिलीज. तो ये एक स्कीम है जो कि मेडिकल इंश्योरेंस जिसमें मिलता है, ठीक है ना, बीमा जो कहते हैं जिसको, बीमा होता है मेडिकल का फॉर पुअर फैमिलीज, जो गरीब परिवार होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा जो होता है, मेडिकल का बीमा जो होता है वो होता है इसमें. in which the government helps them to enjoy the benefits of health insurance, जिसमें कि गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार जो है मदद करती है ऐसे गरीब परिवारों को ताकि वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो स्वास्थ्य का बीमा है, उसके जो है बेनिफिट्स का, उसके लाभों को जो है ले सके, उसके जो लाभ है उनको उनका फायदा उठा सके. इन टाइम्स ऑफ डिजीजेस, जब कभी उनको बीमारी हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, या फिर और मेडिकल इमरजेंसीज, या फिर कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, आपातकाल होता है, एक्सीडेंट्स हो गए या कुछ भी इस तरह का. तो इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं, तब जो बहुत गरीब परिवार होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो अगर उनका ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये अगर उन्होंने करवा रखा होता है तो उनको सरकार मदद करती है, सारे इलाज का पैसा देकर सरकार भरती है. What was the advice given to Rubina by her teacher? रुबीना को उसके टीचर ने क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी? द टीचर एडवाइज्ड रुबीना टू जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल वेयर शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी. तो जब उसके टीचर ने ये सारी बात सुनी कि वो क्यों नहीं स्कूल आ रही है, किस वजह से नहीं आ रही, तो उसने कहा, उसने उसको सलाह दी. द टीचर एडवाइज्ड रुबीना, टीचर ने रुबीना को सलाह दी टू जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, कि गर्ल्स का, लड़कियों का जो बोर्डिंग स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, वो वहां पे जाए और रहे. वेयर शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, जहां पे उसको एजुकेशन यानी पढ़ाई फ्री में मिलेगी, पढ़ाई, फूड यानी कि खाना, और हॉस्टल फैसिलिटीज, और जितनी भी हॉस्टल में रहने के लिए फैसिलिटी सुविधाएं, ये सारी चीजें उसे मुफ्त में मिल सकती हैं. तो इसलिए उसने उसको सलाह दी कि तुम गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में जाओ और वहां रहो. What did Rubina do for her village after completing her studies? रुबीना ने अपने गांव के लिए क्या किया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद? रुबीना joined a local primary health center and later on she opened a school for children of the factory workers. तो रुबीना ने क्या किया? रुबीना ने पढ़ाई खत्म होने के बाद she joined a local primary health center, उसने एक लोकल यानी कि वहां का ही एक प्राथमिक जो है हेल्थ सेंटर जो था, स्वास्थ्य का जो केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको ज्वाइन किया. और फिर बाद में उसने एक स्कूल खोला बच्चों के लिए जो कि फैक्ट्री में जाने वाले थे, यानी कि फैक्ट्री वर्कर्स के जो बच्चे थे उनके लिए एक स्कूल खोला, क्योंकि वो खुद एक फैक्ट्री वर्कर की बच्ची थी, तो उसको कहीं ना कहीं वो एक दर्द पता था कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको कितनी दिक्कत होती है, इसलिए उन बच्चों के लिए उसने एक स्कूल खोला. ये तो हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन इज हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें पहचानना है कि ये जो सेंटेंसेस है किसने कहे और किससे कहे. हु सेड टू हुम यानी किसने किससे कहे. आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज, ये किसने कहा? रुबीना's फादर टू हर मदर, यानी कि रुबीना के पिता ने उसकी माता से कहे. योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि आपकी फैमिली को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में एनरोल करना चाहिए, यानी कि ये लेना चाहिए. ये किसने कहा था? टीचर टू रुबीना's मदर, ये टीचर ने कहा था रुबीना की माँ को. रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, रुबीना को गर्ल्स का, लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल जो है यानी कि जो आवासीय विद्यालय है उसको ज्वाइन करना चाहिए. टीचर टू रुबीना's मदर, तो ये बात जो है टीचर ने कही थी रुबीना की माँ को. और लास्ट है आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक,
मैं स्कूल नहीं जा रही क्योंकि मेरे पिता बहुत ही बीमार हैं। ये बात रुबीना ने अपने टीचर से कही थी। रुबीना टू हर टीचर। ये आपने देखिए कि सेंटेंसेस में क्या करना है हमें, किसने किससे कहा, तो ये हमें बताना है। अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी है तो आप बिल्कुल ही आसानी से ये बता सकते हैं। तो बच्चों, आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। आज हमने कई सारी बातें सीखी। हमने जो है अपने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी देखे, इसके अलावा हु सेड टू हुम देखा। स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह से वो जो छोटी सी बच्ची है पढ़ाई में इतनी अव्वल है, लेकिन घर के जो ऐसे माहौल की वजह से वो पढ़ाई करने में, स्कूल जाने में अक्षम है। तो आगे स्टोरी में क्या होगा, क्वेश्चन आंसर से आपको एक आइडिया लग ही गया होगा, लेकिन और हम जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, हैव अ नाइस डे।